हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शतम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रिकल के हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में में इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कंप्लीट अबाउट द रैम के बारे में। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। DDR क्या होता है, DDR1 क्या है, DDR2 क्या है, DDR3 क्या होता है, डिम्स क्या होता है, DIMMs होता है, इस सब का मतलब क्या होता है, रिम्स क्या होता है, SD रैम, डी रैम, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। कौन सा भी मार्केट में यूज़ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, क्या क्या डिफरेंसेस है सारे में, क्या आप DDR3 की जगह DDR4 को यूज़ कर सकते हो या DDR4 की जगह DDR3 को यूज़ कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। डेफिनेटली बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रैम के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू। क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ रैम, और बिफोर प्रोसीडिंग टू स्टार्टिंग द रैम, सो हम उससे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे अबाउट द मेमोरी की मेमोरी क्या होता है। तो आपको पता है कि बेसिक मेमोरी जो होते हैं दो तरह के होते हैं। आप क्लास 6-7 से ही पढ़ रहे होगे कंप्यूटर के बुक में कि मेमोरी बेसिक दो तरह की होती है ना। आपकी जो मेमोरी होती है वो कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है मेमोरी, ठीक है। और द फर्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट क्या होता है आपका, प्राइमरी मेमोरी होता है, और सेकंड जो आपके होते हैं सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके पास रैम हो जाते हैं। रैम के बाद बात करता हूँ तो आपके पास और क्या आएंगे, रोम आ जाएंगे आपके पास। रोम के बाद बात करता हूँ तो कैच मेमोरी आ जाती है। सेकेंडरी में बात करता हूँ तो आपके पास है पेन ड्राइव हो गई, आपके पास हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। तो ये होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को बोलते हैं जो कि आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फ़ोन, ये सब के अंदर इनबिल्ट होती है, ठीक है, जिसे कि आप एक्सटर्नल इंटरफेस नहीं कर सकते हो। जब कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है आपके लैपटॉप को, आपके मोबाइल फ़ोन को, आपके CPU जो कि डेस्कटॉप आप यूज़ करते हो, उसके अंदर जो इनबिल्ट होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब ही होता है जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है। बट सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, वो उसे आप एक्सटर्नली इंटरफेस कर सकते हो। जैसे कि अपने मोबाइल में पेन ड्राइव लगा लेते हो, लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव लगाते हो, हार्ड डिस्क का भी यूज़ कर लेते हो। अगर आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हार्ड डिस्क का यूज़ करते हो। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है दैट इज़ नॉट अ प्राइमरी पार्ट। इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो भी आपका सिस्टम क्या करेगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। आज के टाइम पे आप मोबाइल के अंदर अपना सिम आज के टाइम पे बहुत ऐसे लोग, कम ही लोग होंगे जो कि अपने मोबाइल के अंदर SD कार्ड को लगाते हैं, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है। उसकी प्राइमरी मेमोरी ही आपको इतनी ज़्यादा दे दी जा रही है सो दैट कि आप सेकेंडरी को यूज़ नहीं कर रहे हो। तो बेसिक ये डिफरेंस होता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जिसे हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर मैं प्राइमरी में बात करूंगा तो प्राइमरी में वोलेटाइल भी होगा और नॉन वोलेटाइल भी होगा। सेकेंडरी में भी क्या होगा, आपके पास प्राइम वोलेटाइल होगा एंड नॉन वोलेटाइल होगा। दोनों तरह की चीज़ें होंगी। बट कौन से किस डिवाइस को हम बोलते हैं वोलेटाइल, किस डिवाइस को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। तो जस्ट मैं इसे इरेज करूंगा और मैं यहाँ पे दूंगा अभी जो मेमोरी मैंने लिखा था एज इट इज़, मैं मेमोरी का ही नाम दूंगा। और अब मेमोरी का एक और क्लासिफिकेशन है जिसे कि हम बोलते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी में जो के अंदर ही हम क्या देखने वाले हैं, अब वोलेटाइल। तो फर्स्ट हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द वोलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ एन अ वोलेटाइल मेमोरी। सो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं क्या, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। जहाँ पे हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या हो गया, जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर बात करता हूँ तो आपके पास रोम है, अगर आपके फ़ोन में कोई डेटा है, आपको आपके फ़ोन में डेटा स्टोर है। अब बात करते हैं डेटा के बारे में या प्रोग्राम के बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये सब स्टोर कहाँ होती है, सारे के सारे स्टोर होते हैं आपके मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी कहने का मतलब हो गया बेसिक रोम के अंदर स्टोर होते हैं। जब भी आप रैम का भी, रैम के बारे में और भी डिस्कशन कर, रैम तो मैंने शुरू भी नहीं किया। तो जब भी रैम का काम बेसिक क्या होता है कि उस मेमोरी के अंदर से जो आपका डेटा है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो क्या करेगा, फेच करेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट इज अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे डेटा फेच होता है, एग्जीक्यूट होता है, फेच होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। वही काम यहाँ पे क्या करेगा, बेसिक रैम का काम करता है। कि रैम क्या करता है,
आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो रैम रीड कर करके क्या करेगा, मेमोरी के अंदर से उठा करके लेके आएगा और सेम प्रोसेसर को भेज देगा, जो कि प्रोसेसर क्या करेगा, उसे प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, तो वोलाटाइल मेमोरी क्या हो गया, जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वोलाटाइल में क्या हो गया, पावर की रिक्वायरमेंट किसे होगी, पावर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है रैम को। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब जितना जल्दी तुम रैंडमली उसे एक्सेस कर लो उसके डेटा को, उतना ज़्यादा फायदा है। कहीं अगर पावर लॉस हो गया तो जो भी रैम के अंदर का डेटा है वो सारा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने पीसी में आप बहुत सारे टैब खोले रहो, ठीक है, आप बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन, आप क्रोम भी खोल लो, आप कोई पीसीबी का एलटीएम खोल लो, कीकैड खोल लो, कोई और MS वर्ड खोल लो, पावर पॉइंट खोलो, सारे आप डेस्कटॉप पे खोल के रखो। सडन आप पावर अगर आपका कट गया या आपका लैपटॉप में मान लो अचानक अगर बंद हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, आप जब भी रीओपन करोगे लैपटॉप तो आप देख रहा है कि सारे के सारे टैब क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। कोई भी आपको टैब वहाँ पे देखने को मिलेगा, सारे के सारे क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे स्टोर कहाँ होते हैं, ये सारे के सारे स्टोर होते हैं आपके रैम के अंदर। समझ में आ रही है चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितने भी डेटा हैं ये सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में। तो टेम्पररी फाइल जितनी भी होती है वो सारे आपके स्टोर कहाँ होंगे, रैम में। इसलिए इसे बोलते हैं हम वोलाटाइल मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसे हमेशा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पावर की जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, और बेसिक जो होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो होती है रैम। रैम को हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, तो इतना आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होगा, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी जिसे कि पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? जैसे कि आपका मेमोरी है आपके अंदर का फ़ोन का, हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है आपके पास, SSD है लैपटॉप के, ये सब को क्या होती है, ये सब आपके क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आपकी पावर चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर सारे के सारे डेटा पड़ा हुआ है। वो डेटा जैसे आप मोबाइल को रीओपन करोगे वो क्या करके डेटा को वहाँ से फेच कर लेगा। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ तो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा ऑटोमेशन आ चुका है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, या फिर हाँ, अब चलो एग्जांपल देता हूँ, वॉशिंग मशीन आप यूज़ कर रहे हो, सपोज़ करो वॉशिंग मशीन में टाइमर आपने लगा रखा है 50 मिनट का। 50 मिनट्स में क्या होगा, काम स्टार्ट हो जाएगा, काम मतलब आपका जो वॉशिंग है कपड़े का क्लीनिंग करने का टाइम है वो आपने 50 मिनट का सेट करके रखा है। होगा क्या, सपोज करो कि 20 मिनट्स आपका मशीन चल चुका है, ठीक है। अब जैसे पावर कट हो गया तो नेक्स्ट जब पावर आपके 1 दिन के बाद आए, 2 दिन के बाद आए या 10 दिन के बाद आए, होने क्या वाला है कि आपका 20 मिनट ऑलरेडी वो क्या है, प्रोसेसर काउंट कर चुका है। अब जैसे ही आपका पावर अप होगा वो 20 मिनट से ही स्टार्ट होगा, ना कि 0 से स्टार्ट होगा। तो ये क्या था, ये बेसिक प्राइम जैसे आपके पास जो मेमोरी लगी हुई थी, रोम थी, ये वहाँ से डेटा को उठाता है। ठीक है, ये काम करता है बेसिक RTC, इसके पीछे RTC होता है। RTC स्टैंड फॉर द रियल टाइम क्लॉक। रिसेंटली भी मैंने वीडियो डाल रखा है RTC का, पूरा PCB डिजाइनिंग, RTC सब चीज़, स्कीमेटिक्स, लेआउट, सारी चीज़ें अभी मैंने आपको कवर कर रखी है। ठीक है, वो चीज़ आप देखना। ठीक है, चलो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल आशा करूँगा आपको समझ में आ गई होगी कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज अबाउट द रैम। अब हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। सो रैम का फुल फॉर्म होता है दैट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैंडमली किसी भी चीज़ को जो भी किसी भी चीज़ का मतलब होता है बेसिक, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो किसी भी चीज़ का मतलब होता है या तो डेटा को उठाएगा, या तो इंस्ट्रक्शन उठाएगा, या तो मेमोरी से, ठीक है, मेमोरी से क्या करेगा, या तो डेटा उठाएगा या तो प्रोग्राम को उठाएगा। ठीक है, डेटा और प्रोग्राम सारे के सारे स्टोर कहाँ होते हैं, एट अ सेम प्लेस, दैट इज कॉल्ड अ मेमोरी। ठीक है, आपकी मेमोरी के अंदर यानी रोम के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो रैम अब बात करता हूँ तो रैम होते क्या है बेसिक। ठीक है, तो रैम आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, आप मदरबोर्ड यूज़ करते हो। ठीक है, आप मदरबोर्ड यूज़ करते हो बेसिक। ठीक है, तो मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड होते हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह के स्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के आपको क्या होंगे, मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिक, छोटे छोटे रैम के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, इन सभी के पिंस होते हैं। अभी सारी चीज़ें बात करूंगा कि कितने नंबर ऑफ पिंस होते हैं। ठीक है, तो इसे मैं बोल देता हूँ जस्ट लाइक RAM 1, RAM 2, RAM 3, RAM 4, RAM 5, RAM 6, RAM 7, RAM 8। ठीक है, 8 रैम यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। रैम की जो आईसी है वो कितनी है, टोटल 8 रैम की आईसी मैंने यूज़ की है। ठीक है, अब इस रैम को क्या किया मैंने, आईसी को सारे को इनबिल्ट करके एक पूरा का पूरा मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। इसी को हम बोलते हैं रैम मॉड्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं बेसिक, रैम मॉड्यूल। और इसे ही हम बोलते हैं बेसिक डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मैनेजमेंट, या मेमोरी डुअल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डुअल इनलाइन मेमोरी
मॉड्यूल, ठीक है, इस इट्स कॉल्ड डीम। तो ये जब ये पूरा का पूरा क्या होता है, मदरबोर्ड में आपका लगे जाते हैं। एक मदरबोर्ड में मैक्स ये 2 और 4, 2 या तो 4 आपके इस तरह के डिम्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इस तरह के डिम्स आपको यूज़ किया जाता है। तो डिम्स का मतलब क्या हो, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। डुअल इनलाइन का कहने का मतलब क्या हो, यहाँ पे आप 2 स्लॉट देखोगे, 1 4, ये बीच में जो आपको दी गई है ना, ये बेसिक बाइफरकेट कर रहा है कि ये 4 यहाँ पे इसकी है और ये नेक्स्ट 4 जो है वो आपकी इस वाले पार्ट की है, ठीक है। तो ये 4 यहाँ और 4 यहाँ, 2 इस तरह से बन गए, तो टोटल 8 है, इसलिए डुअल इनलाइन मॉड्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी रैम में जब मैं बात करूँगा 32 बिट की रैम होती है और 64 बिट की जो रैम होती है। 32 बिट तो अब कम्प्लीटली मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 32 में आपकी आती थी सिम्स, हाँ, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, उसे कंटिन्यू अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब मार्केट में चलता है वो सारे क्या चलते हैं, आपके डिम्स चलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे अगला पार्ट इसके बाद का, ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे रैम। तो रैम अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे 2 तरह के रैम। एक रैम होगा आपका 32 बिट का, 32 बिट्स, एक आपके होने वाले हैं 64 बिट्स के रैम, ठीक है, एक होंगे आपके 64 बिट्स के रैम, ठीक है। 32 बिट्स का अगर रैम के बारे में बात करते हैं तो बेसिक इसमें आपके नंबर ऑफ, अगर इसको मैं बाइट में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, 8 इंटू मैं 4 लिख सकता हूं, यानी 8 इंटू 4 यानी 4 बाइट्स, ठीक है। उसी तरह से अगर इसे मैं बोलूं तो ये 8 बाइट्स का है, ठीक है, 8 बाइट्स का है। अभी जो मैंने आपको मॉड्यूल बना के दिखाया था, तो ये क्या है, ये बेसिक आपका है सिम्स का, ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये आपके किसके हैं, डिम्स के, ठीक है, मतलब क्या हुआ, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। ये मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि अब 4 का मतलब क्या होता है, बेसिक देखो मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक रैम है, ठीक है, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, ठीक है। ये आपके 8 बिट के स्लॉट हैं, ठीक है, यानी 8 बिट के स्लॉट हैं। ये आपके क्या हैं, ये भी आपके 8 बिट के स्लॉट हैं, ये 8 बिट, ये 8 बिट, यानी 8 बिट के 4 हैं। जब हम 8 बिट, अभी जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था बना के डिम्स का, वो क्या था, 8 थे उसमें, तो वो क्या हुआ, 8 थे, मतलब 8 बिट के 8 स्लॉट थे, ठीक है। हर एक रैम की जो आईसी थी वो 8 बिट की थी, ठीक है। तो उस तरह से टोटल कितने थे, 8, यानी 64 बिट की वो रैम थी, इसीलिए उसे बोला गया बेसिक डिम्स। डिम्स का मतलब क्या हुआ, डुअल इनलाइन मेमोरी मैनेजमेंट। अब थोड़ा आगे चल के हम बात करते हैं। और तो ये बेसिक 2 मॉड्यूल थे हमारे पास। तो रैम में बेसिक 2 तरह के मॉड्यूल्स आते थे, 32 बिट और 64 बिट। 32 बिट को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया और 64 बिट्स को हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। जो भी आपके DDR3 DDR4 तक जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके 64 बिट के मॉड्यूल हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे पास मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 तरह के, अब देखो रैम में जो मैंने बात की है ना, इसमें देखो बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको वो मेन फोकस कर रहा हूँ। इसमें एक आपको देखने के लिए मिलेगा SD रैम और सेकंड मिलेगा हमें डी रैम, यानी एक हो गया आपके, एक हो गया सिंक्रोनस और डायनामिक रैम और एक हो गया डायनामिक रैम केवल, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये आपका जो डी होता है यानी डायनामिक रैम, डायनामिक रैम का मतलब क्या होता है, बेसिक डायनामिक रैम का मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा, यानी क्या होगा, इसमें एसिंक्रोनस का पार्ट होगा, यानी हर क्लॉक इसका डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक क्या है, एसिंक्रोनस आपके रैम हो गए। ये क्या, सिंक्रोनस डायनामिक रैम, यानी क्या होगा, ये चेंज तो होगा बट सिंक्रोनाइज करेगा। सिंक्रोनाइज का मतलब कि हर टाइम पे क्लॉक जो होगा वो सेम होने वाला है, इसलिए SD रैम को हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ना कि हम डी रैम को यूज़ करते हैं, ठीक है। बट ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, इसकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो टॉपिक है कि हम रैम की स्पीड को कैसे कैलकुलेट करें, कि क्या रैम जो है हमारा वो कितना ज़्यादा फास्ट काम करता है, ठीक है, उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करें। तो चलो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, और ये समझो ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 में मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे पास एक रैम है, दैट इज PC 100 SD रैम 256 MB। आप इसे गूगल पे ये चीज़ें सर्च करोगे आपको रैम आ जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। बी क्या है, बेसिक SD रैम है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 100? दिस 100 इज़ एन क्लॉक स्पीड जो कि होगा आपका मेगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। ये क्या है आपके 100 जो कि है मेगाहर्ट्ज़, बेसिक इसकी क्या है, ये PC 100, ठीक है, क्लॉक स्पीड है इस रैम की, कम्प्लीटली रैम की। तो अभी जो मैंने बताया था कि 100 जो 32 बिट के रैम थे वो कम्प्लीटली मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। तो ये आपका किस तरह का रैम है, बेसिक ये आपका है
डिम्स, ठीक है, ये डिम्स आपके रैम है, ठीक है। इस रैम में होगा क्या बेसिक, तो इस रैम में क्या होगा, डिम्स का मतलब होता है बेसिक क्या, 64 बिट का, तो 64 बिट का ये रैम है, 64 बिट यानी 8 बाइट। तो जब मैं इसकी स्पीड अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसकी स्पीड मैं किस तरह से कैलकुलेट करूँगा, तो 100 इंटू 8 तो कितना हो गया, 800 मेगा बाइट पर सेकेंड, ठीक है, 800 मेगा बाइट पर सेकेंड, यानी इसकी जो स्पीड होगी डेटा ट्रांसफ़र करने की, डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड मतलब क्या होगा बेसिक ये समझो, तो ये समझो कि ये है मेमोरी, ये है आपके रैम और ये है आपका बेसिक प्रोसेसर, ठीक है। होगा क्या बेसिक, यहाँ से यहाँ जो डेटा फेच करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये डेटा को यहाँ से क्या करेगा, फेच करेगा और यहाँ क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। इसकी स्पीड होगी 800 MB पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितना ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा, 800 मेगा बाइट पर सेकेंड। बट ये इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट ये होता नहीं है एक्चुअल, मैक्सिमम स्पीड पे ये कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक एग्जांपल मैंने आपको भी बताया करके, ठीक है। और भी एग्जांपल देखेंगे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और भी जो है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है हमारा बेसिक क्या, PC133, ठीक है, PC133। तो इसकी स्पीड क्या होगी, हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं, जो आप स्पीड निकाले हो इसी ही हम बोलते हैं बेसिक क्या, बैंडविथ, ठीक है। तो इसकी क्या होने वाली है, 133 इंटू 8 से कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज़ मेगाबाइट पर सेकेंड, और इसे हम क्या बोलेंगे बेसिक, बैंडविथ बोलेंगे, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बैंडविथ, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उस रैम के कितना ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड है। आते हैं बेसिक वो 4 कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, जो आपके आते हैं वो कितने आते हैं, 4 पैकेजेस में आते हैं। फर्स्ट जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके पिन, टोटल नंबर ऑफ जो पिन्स होते हैं ये होते हैं 184। सेकंड जो होते हैं आपके वो होते हैं पिन 168, एंड थर्ड नंबर की जो होती हैं वो होता है आपके 240, एंड फोर्थ वन जो होते हैं वो आते हैं आपके पिन्स 288। तो ये बेसिक 4 कैटेगरीज में आते हैं पिन। इसीलिए जैसे कि अगर ये बात करता हूँ तो ये आपके हैं DDR4 के, ये हैं आपके DDR3 के, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो अब मैं अगर ये बोलूँ कि भाई आप DDR3 को DDR4 में ही लगा सकते हो, या DDR4 में आप मान लो कि आपके पास DDR3 के आपके पास रैम है आपके पीसी में, ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को रैम अपग्रेड करना है DDR4 के साथ, तो क्या आप कर सकते हो, नहीं आप नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको उसमें मेमोरी का स्लॉट ना दिया गया हो। अगर मेमोरी का स्लॉट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पिन्स देखो कितने डिफरेंस है, 48 पिन का डिफरेंस है, 48 पिन्स का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या है 240 पिन्स और 288 पिन्स है यहाँ पे। तो आप आपस में ऐसा नहीं है कि DDR3 की जगह DDR4 लगा दोगे, DDR4 की जगह DDR3 लगा दोगे, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। अब आते हैं बात जब कि हम इन सभी पिन्स के बारे में बात करते हैं, तो ये देखो सिम्स में भी आएंगे, डिम्स में भी आएंगे, सिम्स में ये नहीं आते हैं, ये बेसिक डिम्स में आते हैं, डुअल इनलाइन मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी मॉड्यूल। तो ये 4 कैटेगरी है। इसी 4 कैटेगरी के तहत अब मैं बात आपको बताने वाला हूँ जो कि है वो DDR के बारे में, कि DDR क्या होता है, डबल डेटा रेट को हम कैसे समझते हैं, कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, क्या उसकी स्पीड होगी, बैंडविड्थ क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे DDR में। तो देखते हैं DDR वाले हैं वो है DDR। व्हाट इज अ DDR? तो DDR इज स्टैंड फॉर द डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको 2 सिग्नल बना के दिखाता हूँ। एक सिग्नल ये है आपके, ठीक है, ठीक है, एक सिग्नल ये। तो DDR में क्या होगा, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, जो देख रहे थे, अगर नॉन DDR के बारे में बात करेंगे तो नॉन DDR के लिए एक और मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक क्लॉक सिग्नल जनरेट कराता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास दो सिग्नल मैंने बनाए हैं। अब DDR में और नॉन DDR में क्या डिफरेंस होगा, तो DDR में बेसिक आप ये समझो कि जो ट्रिगरिंग होती है, जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तो ट्रिगर आप समझते हो, ट्रिगर 2 तरह की होती हैं, एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग। हम बात करेंगे एज ट्रिगरिंग के बारे में। तो एज ट्रिगरिंग में क्या होगा कि जब आपका लॉजिक लो पे होगा या लॉजिक हाई होगा, दोनों के दोनों पे क्या होंगे, आपके डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, यानी डबल रेट से करेंगे। इसीलिए इसका नाम दिया गया है डबल डेटा रेट। मतलब क्या हो रहा है कि अगर इनपुट x है तो आउटपुट आपका क्या आने वाला है, डबल x आएगा। अगर इनपुट 2x है तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा, 4 टाइम्स x आएगा, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, डबल से क्या हो रहा है, आपका डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। डेटा आपका जो फेच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट करेगा। एक इंस्ट्रक्शन लेगा तब तक वो क्या करेगा, डेटा को एग्जीक्यूट कर चुका होगा। तो यहाँ पे डबल डेटा रेट में क्या हुआ कि आपके जो लो लेवल एज थे उस पर भी हुआ, हाई एज पे भी हुआ, लो एज पे भी हुआ, हाई एज पे भी हुआ। ये जितने भी डबल डेटा रेट DDR वाले होते हैं, ये केवल DDR का फीचर मैं बता रहा हूँ। तो दोनों के दोनों पे किस पे होंगे, डेटा आपके ट्रांसफ़र करेंगे। बट जब हम नॉन DDR के बारे में बात करेंगे तो नॉन DDR में क्या होगा, केवल हाई एज पे क्या होगा, डेटा
ट्रांसफ़र करेगा, लो एज पे डेटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा, लो एज पे कुछ भी नहीं होगा। तो अब सोचो कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये आपका एक टाइम पीरियड जो है लो से लेके हाई से आया, ठीक है, ये एक टाइम पीरियड अगर सपोज करो टी है, तो अब क्या हुआ आपका यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है ये किस टाइम में कर रहा है, हाफ में कर रहा है, T/2 में कर रहा है, ठीक है, T/2 में केवल सिग्नल दे रहा है, बट और नेक्स्ट T/2 में था जो वो क्या था, नेक्स्ट T/2 में क्या था, कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, T/2 में भी कर रहा है, नेक्स्ट T/2 में भी कर रहा है, यानी कंप्लीट साइकिल पे आपको डेटा को दे रहा है, बट ये नहीं दे रहा है। तो इफ टाइम पीरियड पे क्या हुआ, हमारा कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ। सो इससे ये पता चलता है कि DDR जो है वो बाकी जो और भी आपके रैम है उससे क्या है, ये फास्टर है। मतलब क्या हुआ कि DDR जो है वो प्रीवियस वर्जन वाले रैम से काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, क्योंकि दोनों आपको डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक DDR है। अब DDR के 4 वेरिएंट के बारे में बात करूंगा, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। उसके एग्जांपल्स भी कुछ हम देखेंगे कि कौन कौन से DDR आते हैं बेसिक, ठीक है, और किस तरह की उसमें पिन्स उसमें देखने के लिए मिलती है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अबाउट द DDR1, या उसे DDR भी बोलते हैं हम, ठीक है। DDR1 या इसे DDR भी बोलते हैं। तो DDR में बेसिक जो नंबर ऑफ पिन्स होते हैं वो होते हैं 184, ठीक है। नंबर ऑफ पिन्स जो होंगे, नंबर ऑफ पिन्स जो होते हैं वो होते हैं 184। नंबर ऑफ पिन्स कितने होते हैं, 184 होते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर इसके मैं कुछ मॉड्यूल्स के नाम बताऊँ तो DDR में जो कुछ मॉड्यूल्स आप देखते हो वो आपके इस तरह के आएंगे देखने के लिए, DDR 800, DDR 333, PC 2700, ये आपके डिम्स के पैकेज होते हैं, ठीक है। इसे हम लिखते हैं यहाँ पे डिम्स, ठीक है, ठीक है, डिम। तो ये क्या है, आपके बेसिक मॉड्यूल हैं। जब DDR की हम बात करते हैं, सिंगल DDR की बात कर रहे हैं, तो अब आप सोचो कि इसकी बैंडविड्थ अगर मुझे निकालनी है, बैंडविड्थ या बोलूँ या स्पीड में बोलूँ कि इसकी कितनी स्पीड होगी डेटा को ट्रांसफ़र करने की, तो वो आपको क्या करना है, इस वाले को उठाना है। बेसिक ये क्या है, आपकी क्लॉक स्पीड है, तो 333 इंटू 8 कर लो, तो जो भी आपकी आएगी बैंडविड्थ वो आएगी मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। सोचो इतनी स्पीड आएगी। इसी तरह से जब आप बात करते हो DDR2 के बारे में, DDR2 के बारे में, तो DDR2 की जो नंबर ऑफ पिन्स होती हैं ये होती हैं बेसिक 240 पिन्स देखने के लिए आपको मिलेंगी किसमें, DDR2 में। और इसकी अगर मैं कोई मॉड्यूल की अगर बात करता हूँ तो इसकी मॉड्यूल बेसिक हो जाएगी DDR2 800, PC2 6400, ठीक है, ये हो गई। अब इसकी बैंडविड्थ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 800 इंटू 8 यानी क्या हो गई, 6400 मेगाबाइट पर सेकेंड। सो जो 64 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगा, ये डेटा को फेच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये जो रिजल्ट बेसिक आ रहा है ये क्या है, ये आपके यहाँ है, ये मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो बेसिक 2700, ये 2700 ये है। तो ये आपका स्पीड दिया गया है, बैंडविड्थ दिया गया है, और ये आपकी क्लॉक स्पीड दी गई है। तो इससे यही आइडेंटिफिकेशन हो रही है। जो पहले पूरा जो मैंने सीरियल नंबर लिखा है, फर्स्ट वाला आपका क्लॉक स्पीड है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला आपका क्या क्लॉक सिग्नल है, कितना मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा, और सेकंड वाला क्या है आपका उसकी स्पीड है। तो ये है बेसिक DDR1 और DDR2। अब मैं बताता हूँ आपको DDR3। हम क्या बात करेंगे, बेसिक है बोलते हैं DDR3। DDR3 की जब हम बात करते हैं तो इसके भी कुछ एक मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। सो इसका जो मॉड्यूल आता है वो आता है DDR3 1600, PC 12800। तो ये बेसिक आते हैं आपके DDR3 के मॉड्यूल। इसमें भी आपको यही पता चल रहा है कि 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे क्या करेगा, ये काम करेगा, और इसकी जो बाइट होगी वो कितनी होगी, 8 बाइट की होगी। तो इसका जो बैंडविड्थ निकल के आएगा वो आ जाएगा 12800 MB पर सेकेंड, यानी इतना 12800 क्या करेगा, ये मेगाबाइट पर सेकेंड ट्रांसमिट करने वाला है, ठीक है। इसी तरह से आप DDR4 के बारे में अगर बात करता हूँ तो इसकी जो मॉड्यूल आती है DDR4 4266, PC4, यहाँ पे आप 43 लिख लो, ठीक है, PC4 31, ठीक है, 34,100, ये हो गई। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो ये आएगा। तो बेसिक क्या हो गया, आप इस तरह से DDR3 DDR4 को समझिए कि कितना ज़्यादा स्पीड होगा। यानी एट द एंड क्या हो रहा है कि आपका जो DDR4 की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी किससे, DDR3 से। इसकी स्पीड ज़्यादा होगी DDR2 से, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी DDR1 से, ठीक है। तो ये बेसिक फ्लो होता है। तो रैम में आपको पता है कि अब जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगा वो आगे ऐड होगा, तो उसकी भी हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो बेसिक कहने का क्या मतलब है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, रैम को समझ रहे हैं।
तो बेसिक्स मैंने आपको रैम के बारे में बताया। आगे चल करके जब मैं स्कीमेटिक्स और पीसीबी पे बात करूँगा तो इसके इंटरफेसेस आपको करके दिखाऊंगा, डीडीआर को कैसे, क्योंकि ये मेमोरी के साथ माइक्रो कंट्रोलर के साथ तो इंटरफेस हम करेंगे नहीं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के साथ खुद इनबिल्ट आपके पास रैम होते हैं। बट जब हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग की, तब जाकर के डीडीआर और ये सारे रैम जो कनेक्ट होने वाले हैं, ये सारे 6 लेयर 8 लेयर 10 लेयर ये पीसीबी पे जाकर के बनने वाले हैं, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पिन्स और सिग्नल्स इतने ज़्यादा होंगे कि हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिक्स आशा करूँगा आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रैम क्या होता है, रैम कैसे काम करता है, डीडीआर क्या होता है, कैसे इंटरफेसेस होते हैं, ये सारे अब इंटरफेस। तो जो आपको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे DDR4 में 288 पिन है, 288 पिन में कहाँ इंटरफेस करके आपको बताऊँ, 288 पिन है। तो स्कीमेटिक्स वगैरह जब मैं आगे चल करके बनाऊंगा तो डेफिनेटली आपको भी इंक्लूड करूँगा, आपको भी यहाँ पे लेकर के आऊँगा। अब देखना समझना चीज़ों को कि कैसे हम इंटरफेसिंग करते हैं। ठीक है, तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।